ये क्वेश्चन है डाउट प्रॉब्लम। इसमें सिचुएशन ये है कि P और Q दो सोर्स हैं और A, B और C तीन पॉइंट्स हैं। वेवलेंथ जो है रेडिएशन की वो 20 मीटर है। P और Q के बीच का सेपरेशन कितना दिया है? 5 मीटर के बराबर। और जो सोर्स P है वो फेज में Q से 90 डिग्री आगे है। कौन सा सोर्स आगे चल रहा है? P आगे चल रहा है। A, B, C are three distinct points of observation, each equidistant from the midpoint of PQ। तो ये PQ का जो मिड पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं। द इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन एट ए, बी एंड सी विल बी इन द रेशियो। तो इन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी किस रेशियो में होगी, ये हमको निकालना है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा 11th के डिस्कशन में नहीं जाना चाहते हैं और अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना याद रखो कि इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई के बराबर। तो इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करती है? इंटेंसिटी डिपेंड करेगी फेज डिफरेंस फाई पर। और इसमें जो वेव्स हैं पी और क्यू से आने वाली, उन दोनों की इंटेंसिटी हम सेम मानेंगे, तो I1 और I2 दोनों को I0 लिख लेते हैं। तो ये रिलेशन बन जाएगा I0 प्लस I0 प्लस 2I0 कॉस फाई, या रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी 2I0 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस फाई। तो ये तो हमने केवल फॉर्मूला लिखा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम फेज डिफरेंस निकालें कि जब वेव्स ए पर, बी पर और सी पर पहुंचती हैं तो उसमें फेज डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले फेज हम चेक करते हैं पॉइंट ए पर कितना है। तो उसके लिए आप क्या याद रखो कि वेव की जो इक्वेशन है वो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप ये वाली फॉर्म याद रखो, y इक्वल टू स्मॉल ए लिख लेता हूँ क्योंकि कैपिटल ए वहाँ पे पॉइंट के लिए यूज किया गया है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये वेव की इक्वेशन होती है। तो जो वेव पी से आ रही है ए पर, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। उसके लिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है पी ए के बराबर। पी से कितनी डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर है। और इनिशियल फेज कितना है? सोर्स पी ऑलरेडी फेज में पाई बाई टू आगे है, तो इसमें फाई नॉट की जगह प्लस पाई बाई टू लिख लिया हमने। दूसरी वेव लिखी मैंने y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है? क्यू ए के बराबर है। और इनिशियल फेज इसका जीरो है क्योंकि इनिशियल ये फेज में आगे या पीछे नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमने सिंपली क्या लिखा? क्यू ए के बराबर। अब जो फेज है पहली वाली वेव का पॉइंट ए पर, वो फेज है इतना, और जो क्यू से आने वाली वेव है उसका फेज है इतना। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हम देखते हैं कितना है। फेज डिफरेंस को हम लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के इंटू पी ए प्लस पाई बाई टू। ये पहली वेव का फेज है, माइनस दूसरी वाली वेव का फेज हमने लिखा ओमेगा टी माइनस के इंटू क्यू ए। अब ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस के इंटू पी ए माइनस क्यू ए प्लस पाई बाई टू, इतना बचता है। तो माइनस के, अच्छा ओमेगा, ठीक इतना ही था। और पी ए माइनस क्यू ए की वैल्यू कितनी है? तो देखो पी ए माइनस क्यू ए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और 5 मीटर को वेवलेंथ की टर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे 5 इंटू 20 अपॉन 20 लिख लेता हूँ मैं इसको। तो इसको लिखा जा सकता है 20/4, और 20 क्या है? वेवलेंथ है, तो ये हो जाएगा λ/4। तो पी ए माइनस क्यू ए को हम λ/4 लिख सकते हैं। तो अब ये रिलेशन बना माइनस के इंटू पी ए माइनस क्यू ए, कितना लिखा मैंने? λ/4 प्लस पाई बाई टू। और के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू λ/4 प्लस पाई बाई टू, तो ये बचेगा माइनस पाई बाई टू
प्लस पाई बाई टू यानी कि 0। तो ए पर जो वेव है, पॉइंट ए पर, इस वाले पॉइंट पर जो वेव आती है, यहाँ पर जो वेव आई है, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। फेज डिफरेंस 0 यानी कि मैं कॉस फाई को, फाई की वैल्यू को कितना रखूंगा यहाँ पर, 0। तो फाई को अगर 0 रखता हूँ तो कॉस फाई 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 और ये 2 4 आई नॉट, यानी कि इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी इंटेंसिटी। तो पॉइंट ए पर जो इंटेंसिटी है आई ए, उसको मैंने लिख दिया 4 आई नॉट, पॉइंट ए पर। इसी तरह से अब मैं इंटेंसिटी लिखूंगा पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट बी पर भी हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे कि एक वेव आती है पी से एक वेव आती है सी पर, एक वेव आती है क्यू से सी पर, ठीक है। तो पॉइंट पी से जो वेव आती है सी पर, उसकी इक्वेशन मैंने लिखी पी टू सी वाली वेव, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, पी से सी तक आई है तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, के एक्स में के इंटू एक्स की जगह कितना लिखा मैंने, पी सी लिख दिया। और जो सोर्स पी है वो ऑलरेडी फेज में कितना आगे है, पाई बाई टू, तो ये इनिशियल फेज पाई बाई टू भी ऐड कर दिया। दूसरी वेव के लिए मैं लिखूंगा y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू, वो कहाँ से आती है, क्यू से आती है सी पर। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो क्यू से सी पर आई है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा माइनस के इंटू क्यू सी डिस्टेंस। अब फिर ये फेज है पहली वाली वेव का, ये दूसरी वाली वेव का फेज है, इसका डिफरेंस लिखते हैं। तो ओमेगा टी माइनस के इंटू पी सी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस के इंटू क्यू सी, और ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के इंटू पी सी और प्लस के इंटू क्यू सी प्लस पाई बाई टू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो के कॉमन ले लिया तो ये होगा क्यू सी माइनस पी सी प्लस पाई बाई टू। अब जैसा कि हमने पहले किया था, क्यू सी माइनस पी सी, क्यू सी माइनस पी सी कितना आएगा, ये क्यू सी माइनस पी सी, ये पी क्यू के बराबर आएगा, और पी क्यू कितना है, लेमडा बाई 4 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको मैंने लिख लिया लेमडा बाई 4 और प्लस पाई बाई टू एज इट इज जो चल रहा था। अब के को लिखेंगे हम 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा बाई 4 प्लस पाई बाई टू। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानी कि पाई। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई हो गया। और तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई के बराबर। तो ये होगी 2I0 1 प्लस कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो ये +1 से कैंसिल होकर 0, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है 0 है, ए पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, 4 टाइम्स है। और पॉइंट बी पर इंटेंसिटी देखना सबसे आसान है, क्योंकि जो वेव पी से पहुंचेगी बी पर और क्यू से पहुंचेगी बी पर, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस पाई बाई टू होगा। पाई बाई टू क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने पाथ तो इक्वल ट्रेवल किया है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की है पी क्यू और पी बी, उसकी वजह से तो पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन पी फेज में ऑलरेडी कितना आ गया, पाई बाई टू। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू है। तो अगर पॉइंट पी पर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो वहां इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी हो जाएगी बी पॉइंट पर आई बी इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस पाई बाई टू। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 2I0। तो अब ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है आई ए, वो 4I0 है। बी पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो है 2I0, और सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो है 0 के बराबर, ठीक है।
तो आप यहाँ से रेशियो चेक कर सकते हैं ABC का। तो ये आएगा 4:2:0, 4:2:0 के बराबर। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4:, नहीं 4:2 नहीं, इसमें इंटेंसिटी कितनी कितनी आई है? पाई/2 में इंटेंसिटी कितनी हुई? पाई/2 में इंटेंसिटी हो जाएगी, cos पाई/2 हो जाएगा 0, तो 2I0 ही आनी चाहिए थी, और 4I0 और 0 है। ए पर निकालनी थी, तो ए पर थी 4, बी पर फेज डिफरेंस कितना है दोनों वेव्स के बीच में? है पाई/2, तो 2I0। अच्छा, राइट, ठीक है। 4:0 को ऐसे लिखा जा सकता है 2:1:0, ठीक है। 4:2:0 में ना देखिए 210 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सही, बी आंसर करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो 2:1:0 हो जाएगा, या तो 4:2:0 सही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे 2 से डिवाइड करके 2:1:0, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो दूसरा डाउट प्रॉब्लम था वो था ये वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि कंसीडर ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, what should be the slit separation small d in terms of wavelength lambda such that the first minima occurs directly in front of the slit S1। तो S1 के ठीक सामने यहाँ पर फर्स्ट मिनिमम आना चाहिए। तो देखो S1 से जो वेव आती है पॉइंट ऊपर, और S2 से जो वेव आती है, दोनों ने पाथ सेम ट्रेवल किया होता है, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? 0। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो फर्स्ट मिनिमम के लिए यहाँ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? λ/2 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करना यहाँ तो बहुत ही आसान है, मैं यही इक्वेशन लिख देता हूँ। एक वेव आती है S2 से यहाँ पर, तो इसने जो पाथ ट्रेवल किया है ये है √4d² प्लस d² के बराबर, और इसने जो ट्रेवल किया है वो कितना है? 2d के बराबर है। तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच में? ये पाथ डिफरेंस होगा 4d² प्लस d² माइनस 2d, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी हो, तो ये λ/2 हो जाना चाहिए। अब 4d² प्लस d² हो जाएगा √5d², तो d कॉमन ले लो, तो ये बचा √5 माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू λ/2। डी को हमने कॉमन ले लिया, 2 को यहाँ भेज दिया, तो बचेगा √5 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। तो इससे डी की वैल्यू आती है λ/2 इंटू √5 माइनस 2 के बराबर, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? डी में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब तुम्हारे ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।